क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अनावश्यक नहीं, एकदम जाएंगे। और अपनी इज्जत सम्मान से बात करिए, एक इज्जत सम्मान से बात करिए। या तुम तलाक अगर करेंगे नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे तो हम तुम लोग नहीं रोकोगे, हम ये बात बोलेंगे, ठीक है? इधर नहीं चलेंगे। शासन निरंकुश हो जाता है तो निश्चित रूप से जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है। और ये जो आजकल ये दिखाई दे रहा है कि कुलपति ये कह देती हैं कि हमने शासन में लिख दिया, शासन कहता है कि हमें कुछ आया नहीं। मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। वहां जाएंगे, हो सकता है कि 5वीं फेल भी आपको सांसद मिल जाएगा, पर छात्र संघ में और वो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे छात्र संघ में जो ये बात करते हैं गुंडई बढ़ जाएगी, उनकी और उनके बच्चों की और उनके बाप की तीनों की हैसियत एडमिशन लेने की नहीं है, वो बाहर से भोगते हैं। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से लखनऊ को रवाना हो रहे थे, पूरे प्रदेश में जन जागरण फैलाने के लिए रवाना हो रहे थे कि छात्र संघ चुनाव कितना महत्वपूर्ण है उसको बताने के लिए गोरखपुर से निकल करके और गोरखपुर से लेकर लखनऊ के बीच में जितने भी महाविद्यालय हैं और जितने भी शहर हैं वहां जाकर के, जैसे कि HRPG हो गया, आप बस्ती में APN हो गया और उसी तरीके से साकेत हो गया, अयोध्या में बाराबंकी होते हुए लखनऊ जाकर के ये बताना चाहते थे प्रदेश की जनता को कि छात्र संघ चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। उसके लिए जैसे ही निकले हैं पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया है और वहां से एक कदम भी बढ़ने नहीं दिया, पर जबरदस्ती किसी तरीके से हम लोग को आगे बढ़े हैं। हम लोग उसमें नहीं शामिल थे, हम लोग तो सांकेतिक वहां पे जाकर के झंडा दिखाने का हम लोग का कार्यक्रम था, पर आगे जिस तरीके से छात्र नेता बढ़े हैं उनको गिरफ्तार करके कैंट में बिठा लिया गया। शासन निरंकुश हो जाता है तो निश्चित रूप से जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है। और ये जो आजकल ये दिखाई दे रहा है कि कुलपति ये कह देती हैं कि हमने शासन में लिख दिया, शासन कहता है कि हमें कुछ आया नहीं। मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। इस तरीके की कोई आवश्यकता विश्वविद्यालय को नहीं है कि वो शासन को लिखे फिर चुनाव करे। उनको सीधे चुनाव अपना डिक्लेयर करना चाहिए और प्रशासन से सिक्योरिटी मांगनी चाहिए। और प्रशासन का काम है, अगर प्रशासन ये सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है तो प्रशासन लिख करके दे कि हम सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आखिर शासन क्यों बताएगा कि शासन चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय को स्वतः एक पावर है, पर चूंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय और प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय इस समय सरकार के कब्जे में है और सरकार अपने से चला रही है विश्वविद्यालयों को, इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहा है। और वो चाहते नहीं है कि वास्तविक जो नेतृत्व है, जो कौशल नेतृत्व क्षमता जो आम विद्यार्थियों में है, जो किसान के लड़के में है, जो टेम्पू चालक के लड़के में है, वो कौशल बड़े लोगों के लड़कों में नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारा लड़का जब प्रमुख बनने जाएगा तो मैं अपने बच्चे को 2 करोड़ रुपया दे दूंगा, विधानसभा लड़ने जाएगा तो 5 करोड़ रुपया देकर के टिकट खरीद लूंगा और उस तरीके से चुनाव लड़ूंगा। पर उन्हें पता है कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों में चुनाव होगा, महाविद्यालयों में चुनाव होगा, तो नेतृत्व कौशल पैदा होगा। और वो नेतृत्व कौशल जब पैदा होगा तो इन व्यवसायियों के लड़के, इन बड़े नेताओं के लड़के कहीं नजर नहीं आएंगे उनके सामने। इसलिए वो चाहते नहीं है कि छात्र संघ के चुनाव